मुख्य समाचार। केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ 16 दिसंबर को करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा कलम का लंगर का आयोजन, मस्जिदों में बच्चों को बांटी गई कॉपी और कलम। पीड़ित अब खुद ही CEIR पोर्टल से ले सकेंगे मोबाइल फोन के सक्रिय होने की जानकारी। शौर्य भवन में प्रशिक्षण कार्यक्रम। कृतज्ञ राष्ट्र ने याद किया सरदार पटेल को, उनकी पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। और बस्तर जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों का हाल बेहाल, कहीं भवन नहीं तो कहीं पेयजल की समस्या। चिलकुटी और छोटे कवाली के केंद्र के बच्चे तरस रहे हैं सुविधाओं के लिए। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय VD फार्मास्यूटिकल्स, जर्नी टुवर्ड्स हेल्थ। बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और इन योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों से संवाद करने के उद्देश्य से आरंभ की जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 16 दिसंबर को शाम 4 बजे करेंगे। प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से देश भर में यात्रा के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों से जुड़ेंगे और हितग्राहियों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम के लिए जिलों से जुड़ेंगे और यात्रा के संबंध में वर्चुअल संवाद करेंगे। बस्तर जिले में 16 दिसंबर को जगदलपुर ब्लॉक के जाटम, बस्तर ब्लॉक के करंदोला, तोकापाल ब्लॉक के टेकामेटा और लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के अल्नार में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया है। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और इन योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों से संवाद करने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन 16 दिसंबर 2023 से किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के छत्तीसगढ़ प्रभारी CS कुमार ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रालय रायपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों की समीक्षा कर इसे सुचारू रूप से सफलतापूर्वक आयोजित किए जाने के निर्देश सभी कलेक्टर्स और अन्य संबंधित अधिकारियों को दिए। इस दौरान अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू सहित राज्य शासन के वरिष्ठ उच्च अधिकारी मौजूद थे। बैठक में विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में बताया गया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्धारित रूट के अनुसार कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। तैयार रूट चार्ट अनुसार लोगों की अधिकाधिक सहभागिता के लिए व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान NIC कक्ष जिला कार्यालय जगदलपुर से बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के ने जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए की गई तैयारियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। 16 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक आयोजित इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम IEC मोबाइल वैन के जरिए होगा। इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश, योजनाओं की जानकारी और योजनाओं से संबंधित चलचित्र प्रदर्शित होंगे। इसके अलावा योजनाओं से संबंधित पॉम्पलेट, बुकलेट आदि वितरित करने के साथ साथ योजनाओं के लाभ लेने के लिए आवेदन, लाभ वितरण भी सुनिश्चित किया जाएगा। योजनाओं के संबंध में जागरूकता के लिए क्विज, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। लाभार्थियों की व्यक्तिगत सफलता की कहानियों और उपलब्धियों को साझा करने के लिए मेरी कहानी मेरी जुबानी जैसे कार्यक्रम होंगे और धरती कहे पुकार के स्वच्छता गीत जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। वहीं प्राकृतिक खेती, सॉइल हेल्थ कार्ड के संबंध में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। और अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कुपोषित बच्चों के लिए सरकार पैसे पानी की तरह बहा रही है, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण ICDS द्वारा संचालित बस्तर के आंगनबाड़ी केंद्रों में कई समस्याएं देखी जा सकती हैं। बस्तर जिले के आसपास के कई गांवों में अभी भी पेयजल, शौचालय, भवन आदि की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण बच्चे सुविधाओं के लिए तरसते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में अगर पेयजल की ही सुविधा न हो तो फिर बाकी सुविधाओं के लिए क्या कहें। सरकारी दावों की पोल खोलते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों की ये स्थिति, जानिए।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 चिलकुटी के आंगनबाड़ी केंद्र की। इस आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों के लिए यहाँ की सहायिका बड़ी मुश्किल से पेयजल का जुगाड़ करती हैं। वहीं भोजन और नाश्ता के लिए पानी के अभाव के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सहायिका ने हमें बताया। पानी कहाँ से लाते हैं? ओ उधर से। कितने दूर से? 1 किलोमीटर होगा जाके। साफ पानी आता है? हाँ, पूरा साफ। आप ही लाती हैं? मैं लाती पानी के अलावा और क्या परेशानी है? हूँ। पानी का अलावा बोलने से अब इतना दूर से हम लोग लाती हैं तो बच्चे को देखती हैं, क्या करती हैं, तो साफ सफाई भी लगता है। इन लोग खाना खाते हैं कैसे, वही तो परेशान। तो कार्यकर्ता अभी तक क्यों नहीं पहुंची है? क्यों नहीं पहुंची है तो उसको मालूम नहीं। बता के गई है क्या? नहीं बताइए। आने का समय क्या है? वो आती है 10 बजे भी आती है। यहाँ आप लोगों का टाइम क्या है आने का? मेरा हाँ, कार्यकर्ता का? हाँ वही तो 10 बजे। मैं आती हूँ 9 बजे। यही हाल ग्राम छोटे कबाली के इस आंगनबाड़ी केंद्र का भी है, जिसका अपना कोई भवन नहीं है। पहले जिस भवन में बच्चे बैठते थे वह भवन पूरी तरह से टूट चुकी है। ग्राम रक्षा समिति छोटे कबाली की बिल्डिंग के बरामदे में बच्चे बैठते हैं। इस आंगनबाड़ी में बच्चों की देखरेख करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भगवती वैश्य ने हमें यहाँ की समस्याओं के बारे में बताया। कितने दिन से यहाँ बैठे हैं बच्चे लोग? अभी 1 साल हो रहा है। तो साल भर से बनाया नहीं है? आपने शिकायत की? जी, पंचायत वाले को बताई। अभी पंचायत को आवाज लगा रही हूँ, सब देख रहे हैं। तो सीओ सर भी आए थे, जो पहले थे वो सीओ सर, फिर देखे और ना प्रस्ताव लिखने बोले, लिख कर जमा कर। क्या हो गया? वहाँ की छत गिरी है या क्या है? हाँ, छत पूरा झरझर होके गिर रहा है। अच्छा, पुराना है, बहुत पुराना है। कितने बच्चे हैं आपके इसमें? इसमें डेली आने वाले बच्चे 31 हैं। 30। अच्छा, तभी यहाँ पर 1 साल से आप लगा रहे हैं। मोदी स्कूल के बाजू से भरते हैं, यहाँ पे तो पानी नहीं है। और अभी नल जल योजना हो गया तो नल मन को भी पानी नहीं भर रहे हैं, तो नल में थोड़ा गंदा पानी आ रहा है, तो हम लोग स्कूल से लाते हैं पानी। आप क्या नाम लिखते हैं? परिचय आपका? भगवती वैश्य। ग्राम छोटे कबाली के आंगनबाड़ी के बच्चे बरामदे में बैठने को मजबूर हैं। यहाँ भी सुविधाओं के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा राजीव भवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। उनके चित्र पर फूलमाला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। शहर जिलाध्यक्ष सुशील मौर्य ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरदार पटेल भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। भारत की आजादी के बाद वे पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे पटेल जी को सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। आजादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल जी को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। और अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शुक्रवार को जगदलपुर के पूर्व विधायक रेखचंद जैन विधानसभा क्षेत्र के नानगुर और बड़े मुरबा पहुंचे। उन्होंने आसपास के पंचायतों से आए कांग्रेस जनों से विधानसभा चुनाव में उनके मतदान केंद्रों में प्राप्त मतों की जानकारी के साथ कांग्रेस के पराजय की वजह पूछी। इसके बाद सहयोगियों के साथ धान खरीदी केंद्र में जाकर किसानों से चर्चा की। जैन ने कहा कि भाजपा सरकार किसान हित में निर्णय नहीं ले रही है। विधानसभा चुनाव के पहले मोदी की गारंटी के नाम पर किसान हित के जो वादे किए गए थे उससे भाजपा सरकार विमुख हो रही है। किसानों का धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने का वादा किया गया था, जबकि अब भी पुराने दर पर यानी 2183 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीदी की जा रही है। यही नहीं, प्रति किसान से 19 क्विंटल 1 एकड़ के मान से धान की खरीदी की जा रही है। जबकि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदने का वायदा किया था। गुरुवार को राज्य कैबिनेट की पहली बैठक में ये दोनों ही विषय नहीं लाए गए, जबकि वर्तमान में जगदलपुर बस्तर ही नहीं पूरे राज्य में किसानों से धान की खरीदी की जा रही है।
देखिए, छत्तीसगढ़ में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनमत दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इसके लिए हम उनको बधाई शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे किसानों को लेकर कि 3100 रुपये क्विंटल में धान खरीदी किया जाएगा, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी किया जाएगा। इनके प्रत्याशी घूम घूम कर ये आह्वान किए थे जनता के बीच, किसानों के बीच, कि कर्ज 2 लाख रुपए तक माफ़ किया जाएगा। आज नानगुर लैम्स धान खरीद केंद्र में मैं अपने समस्त कांग्रेसी साथियों के साथ किसानों से मिलने आया, क्योंकि मुझे जो शिकायत मिल रही थी उस संदर्भ में मैं जब किसानों से चर्चा किया हम लोगों ने, तो एक बात साफ सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट लेने के लिए जो वादे किए थे कि 3100 रुपये क्विंटल में धान खरीदेंगे, कल कैबिनेट की इनकी बैठक भी हो चुकी, लेकिन 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य जो देने का इन्होंने बात किया था उस पर बिल्कुल कोई अमल नहीं हुआ। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान लेने की बात कह रहे थे, 21 क्विंटल धान नहीं लिया जा रहा है। किसानों से आज भी 19 क्विंटल धान लिया जा रहा है और धान का जो दर है 2184 रुपये प्रति क्विंटल से दिया जा रहा है। किसान दुखी है, कह रहे हैं कि हमने कर्जा लिया है और हमें जो कहा गया था कि कर्जा माफ़ी किया जाएगा, कर्जा माफ़ी भी नहीं किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी का परिणाम है कि आज किसान परेशान हैं। एक शिकायत सभी तरफ से हमको आ रही है कि धान खरीदी केंद्रों में जो धान की खरीदी की जा रही है, प्रति बोरा में 1 किलो से लेकर 1.5 किलो तक अधिक धान लिया जा रहा है और किसान को लूटने और छलने का काम एक प्रायोजित तरीके से किया जाता है। इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है और हम कांग्रेस पार्टी के सभी लोग सभी लैम्स को ये कह रहे हैं कि किसानों का धान जो प्रति बोरा 40 किलो लेना है उससे ज़्यादा बिल्कुल न लें। अगर कोई लेने की कोशिश करेगा और शिकायत हमारे पास आएगी तो हम धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे और सभी धान खरीदी केंद्रों में हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा निगरानी समिति बनाएगी जो किसानों के हित में, किसानों के लाभ मिले, ये काम हम लोग करेंगे। एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। इसी के तहत 15 दिसंबर शुक्रवार को जगदलपुर के जामा मस्जिद सहित बस्तर संभाग के सभी जिलों में कलम का लंगर आयोजन किया गया। बस्तर संभाग संरक्षक हाजी वसीम अहमद ने बताया कि फाउंडेशन की एक कोशिश छत्तीसगढ़ की अलग अलग मस्जिदों में बच्चों के लिए कॉपी और कलम का लंगर लगा रही है। शिक्षा जागरूकता के मकसद से पूरे प्रदेश में यह अभियान चलाई जा रही है। प्रदेश संरक्षक जनाब फैसल रिजवी साहब और प्रदेश अध्यक्ष जनाब मोहम्मद सिराज साहब की सरपरस्ती में यह प्रोग्राम किया जा रहा है। इसी के तहत आज बस्तर के संभाग के 7 जिलों में आयोजन किया गया। हमारा मकसद साफ है, एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षा के प्रति जागरूकता के मकसद से यह आयोजन प्रदेश के सभी जिलों में यह अभियान चलाया जा रहा है। आज वक्त है उसी एहतराम से इल्म तालीम के भी लंगर कराएं। क्या कार्यक्रम था? कलम का लंगर आल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन बस्तर संभाग की जानिब से आज संभाग के 7 जिलों में कलम का लंगर का आयोजन किया गया है। लंगर खाने का तो हरदम होता है, क्यों ना इस बार तालीम का लंगर किया जाए। इसी उद्देश्य और मकसद से हमने आज आल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन, जिसके प्रदेश संरक्षक सैयद फैजल रिजवी साहब और प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सिराज साहब की सरपरस्ती में यह प्रोग्राम हो रहा है और हमारा मकसद है एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। आज आज पढ़ाई के इल्म के मामले में हमारा माशरा कमज़ोर है, समाज कमज़ोर है। इसी उद्देश्य से हमने यह आयोजन किया है, एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। ये कार्यक्रम और कहाँ चल, पूरे प्रदेश भर में चल रहा है? पूरे प्रदेश में चल रहा है, लेकिन आज 7 जिलों में नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और बचेली, छिंदगढ़ में और जगदलपुर में प्रोग्राम आज। ये कार्यक्रम जो हमेशा होते रहेगा आगे भी कि क्या है? ये पूरे प्रदेश में हमारा चल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हमारा प्रोग्राम है। ये सभी को शिक्षा से जोड़ा जाए, ठीक है, उसके उद्देश्य से आयोजन हम कर रहे हैं। और आल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन समय समय पर सामाजिक
दृष्टिकोण से कुछ न कुछ काम करते रहती है। जैसे आज शिक्षा को बढ़ावा देने के हिसाब से 1 रोटी कम खाओ, बच्चों को जरूर पढ़ाओ, यह आयोजन है। इसके अलावा हमारा खेल को बढ़ावा देने से लोगों आज नशे में गिरफ्त है हमारी युवा पीढ़ी, उसके लिए भी हम खेल का आयोजन करते रहते हैं। नशा छोड़ो, खेल को चुनो, एक आयोजन हमारा वो भी है। और एक हमारे महिलाओं के हुनर को सलाम, वो जो हमारे बच्चों और औरतों में जो काबिलियत है उसको भी निखारने के लिए हमारा प्रोग्राम होता रहा है। हुनर को सलाम। ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन समय समय पर समाज के से काम करते रहते हैं। ठीक है। अरमान अहमद खान। बताओ बेटा, कैसा लग रहा है आपको, क्या मिला है आज यहाँ? आज हम लोग को कॉपी, पेन और ये चॉकलेट मिला, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ये ऑल मुस्लिम फाउंडेशन की तरफ से मिला हम लोग को। ये चीज़ से हम लोग पढ़ लिख के हम लोग बड़े इंसान बनेंगे। हम लोग को ये चीज़ का बहुत ज़रूरत है। हर बच्चे को, हर इंसान को मिलना चाहिए कॉपी किताब। जो छोटे छोटे जो गरीब परिवार के रहते हैं उनके पास ना पेन ना कॉपी कुछ भी नहीं रहता है, वो कैसे करके अपने बच्चों के लिए वो सब करते हैं, कॉपी पेन के लिए किताब खरीदते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पेन कॉपी हर घर में हर सब बच्चे को मिले, सब पढ़े, सब लिखे, सब पढ़े। नहीं आया। ये आपको मिल रहा है काफी पुस्तक, कैसे लग रहा है? क्या करोगे अब? इसको ले जाकर क्या करोगे? घर में पढ़ोगे? अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नवनिर्वाचित चित्रकूट विधायक विनायक गोयल जनता से मिलने पहुंचे। राजधानी रायपुर से शपथ ग्रहण कार्यक्रम से लौटने के बाद अपने व्यस्तम कार्यक्रम से समय निकालकर स्वयं अपने इष्ट मित्रों और सहयोगियों से मिलने जगदलपुर के ब्राह्मणपारा सामंत गली पहुंचकर दोस्तों के साथ भेंट मुलाकात की और साथ में भोजन भी किया। जैसे ही मोहल्ले वासियों को यह पता चला कि विनायक गोयल आए हैं तो मोहल्ले की महिलाओं सहित बड़ी संख्या में शुभचिंतक उनसे मिलने पहुंचे और उनका आत्मीय स्वागत किया गया। नवनिर्वाचित चित्रकूट विधायक विनायक गोयल से मिलने पहुंचे वार्डवासियों से मुलाकात कर उनके कुशल क्षेम जाना। इस भेंट मुलाकात के दौरान चित्रकूट विधायक गोयल के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष मिश्रा, युवा मोर्चा महामंत्री मनोज पटेल, प्रेम झा सहित अन्य लोग मौजूद थे। शनिवार 16 दिसंबर को जगदलपुर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आयोजित लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, व्यवहारवाद के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा के प्रकरण, पारिवारिक विवाद के प्रकरण, राजस्व प्रकरण और श्रम विवाद के प्रकरण और अन्य राजीनामा योग्य प्रकरण के साथ साथ बैंक, BSNL, विद्युत, जलकर, संपत्ति कर से संबंधित राशि वसूली से उत्पन्न विवाद, पूर्व प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। इस नेशनल लोक अदालत की तैयारी और पक्षकारों के मध्य सुलह द्वारा विवादों के समाधान के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला और सत्र न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीशगण की कुल 8 खंडपीठ, परिवार न्यायालय की 1 खंडपीठ और स्थायी लोक अदालत की 1 खंडपीठ सहित कुल 10 खंडपीठों तथा बस्तर के समस्त राजस्व न्यायालयों के कुल 15 खंडपीठों का गठन किया गया है। इस नेशनल लोक अदालत के लिए गठित सभी 25 खंडपीठों में प्रकरण के निराकरण हेतु सुलहकर्ता सदस्यों के रूप में पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। नेशनल लोक अदालत के लिए अब कुल 501 आपराधिक प्रकरण, 34 व्यवहार वाद प्रकरण, 166 मोटर दुर्घटना दावा के प्रकरण, 407 धारा 138 एक्ट के प्रकरण, 39 श्रम विवाद संबंधी प्रकरण, 27 पारिवारिक प्रकरण, 10 जनोपयोगी सेवा से संबंधित प्रकरण, इस प्रकार कुल 1184 प्रकरण, राजस्व विभाग के 26,705 प्रकरण और वसूली हेतु बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, BSNL, नगर निगम, विद्युत विभाग के प्री लिटिगेशन से संबंधित कुल 5,050 प्रकरणों को चिन्हांकित किया गया है। विदित हो कि आयोजित नेशनल लोक अदालत में समझौता के माध्यम से प्रकरण के निराकरण में विवाद का अंत हो जाता है, जिससे समय और धन की बचत होती है। गुम और चोरी हुए मोबाइल की शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराने हेतु संचालित CEIR पोर्टल संबंधी प्रशिक्षण का आयोजन शौर्य भवन में किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बस्तर जिले के सभी 14 थानों से कुल 33 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें यह बताया गया कि प्रार्थी अब समस्त थानों में त्वरित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही स्वयं पोर्टल से गुम मोबाइल के फिर से सक्रिय होने की जानकारी भी ले सकते हैं। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत यह विशेष अभियान चलाकर लगातार प्रार्थियों के गुम और चोरी हुए मोबाइल का पता तलाश कर टेक बैक
योर प्रॉपर्टी अभियान द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। CEIR यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई रजिस्टर पोर्टल के माध्यम से अब प्रार्थी न केवल गुम चोरी हुए मोबाइल की शिकायत दर्ज करा सकते हैं बल्कि IMEI को भी ब्लॉक कर सकते हैं। पोर्टल में शिकायत दर्ज होने के बाद प्रार्थी को एक रिक्वेस्ट आईडी प्राप्त होगी जिसकी सहायता से वे स्वयं समय समय पर मोबाइल ट्रेसिंग स्टेटस की जानकारी ले पाएंगे। थानों द्वारा मोबाइल प्राप्त कर लेने के बाद प्रार्थी से संपर्क कर उन्हें प्रदाय किया जाएगा। साथ ही प्रार्थी द्वारा मोबाइल प्राप्त होने पर पोर्टल में रिक्वेस्ट आईडी के माध्यम से IMEI अनब्लॉक की कार्रवाई की जाएगी। और अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जन योजना अभियान के अंतर्गत GPDP ग्राम पंचायत विकास योजना और इसमें NRLM द्वारा संचालित VPRP विलेज प्रॉपर्टीज एंड रेजिलियंस प्लान के संदर्भ में प्रशिक्षण सह कार्यशाला बस्तर जिला पंचायत के सभागार में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रकाश सर्वे के नेतृत्व में सभी लाइन डिपार्टमेंट्स के प्रतिनिधियों की भागीदारी रही। बैठक में जन योजना अभियान PPC के माध्यम से विभागों की भूमिका पर चर्चा की गई और योजना के अंतर्गत विभागों के रिसोर्स इन्वॉल्व और आगामी दिनों में होने वाली ग्राम सभाओं में विभिन्न विभागीय मैदानी अमलों के ग्राम पंचायतों में उपस्थित रहने पर चर्चा की गई। इस दौरान आदिम जाति कल्याण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, महिला एवं बाल विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, मनरेगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई और साथ ही विभागों को आगामी ग्राम सभाओं के लिए रिसोर्स इन्वॉल्व और गतिविधियों की योजना बनाने के लिए निर्देश दिए गए। इसमें नेतृत्व और संबंधित विभागों के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया। अंडर 19 का सिलेक्शन मैच शनिवार 16 दिसंबर से नेताजी सुभाष क्रिकेट स्टेडियम कालीपुर में सुबह 9:30 बजे से किया जाएगा। इस विषय पर आगे जानकारी देते हुए जिला क्रिकेट संघ के सचिव केदार ठाकुर ने बताया कि इस सिलेक्शन मैच में वही खिलाड़ी शामिल होंगे जिन्होंने पूर्व में ट्रायल दिया है। खिलाड़ी सफेद पोशाक और स्वयं के किट के साथ मौजूद रहेंगे। खिलाड़ियों को बांटकर टीम बनाई जाएगी। उसके बाद सिलेक्शन मैच कराकर अंतिम 15 खिलाड़ियों की सूची चयनकर्ता जारी करेंगे जो छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित अंतर जिला प्लेट ग्रुप क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ 16 दिसंबर को करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा कलम का लंगर का आयोजन, मस्जिदों में बच्चों को बांटी गई कॉपी और कलम। पीड़ित अब खुद ही CEIR पोर्टल से ले सकेंगे मोबाइल फोन के सक्रिय होने की जानकारी। शौर्य भवन में प्रशिक्षण कार्यक्रम। कृतज्ञ राष्ट्र ने याद किया सरदार पटेल को, उनकी पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। और बस्तर जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों का हाल बेहाल, कहीं भवन नहीं तो कहीं पेयजल की समस्या। चिलकुटी और छोटे कवाली के केंद्र के बच्चे तरस रहे हैं सुविधाओं के लिए। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना न भूलें। अगली बार कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.